चैनल। तो अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और आज मैं बना रही हूँ आलू के चिप्स। होपफुली मैं शूट कर पाऊँ। झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है। ये देखिए, ये भी उठ गई है और घूम रही है। हाँ। तो अभी मैं जा रही हूँ आलू का छिलने वगैरह का जो भी काम है, जितना भी हो पाएगा वो मैं करती हूँ। चलो बेटा, मस्त घूमती है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको यहाँ पे खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो चलते हैं किचन, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ आलू छील के कुछ रखे आलू हैं बचे हुए थे, तो और छिलने का काम ये आलू बाकी है। बहुत बड़े थे। तो जैसे जैसे समय मिल रहा था मैं वैसे वैसे सारे काम कर रही थी। और किचन में आओ सिर्फ एक काम करो ऐसा तो होता नहीं है। बर्तन रखो, कभी बच्चे को देखो, कभी कुछ गिरा हुआ है वो उठाओ, कुछ साफ़ करो। तो यहाँ पे जैसे जैसे समय मिल रहा था मैंने बाकी आलू भी छीले और उनको जो है उनका स्लाइसेस किया। तो ये काम बहुत ज़्यादा भारी मुझ पर ही आ गया, क्योंकि 3 किलो आलू थे और 3 किलो के चिप्स बनाने थे मुझे। तो सब अकेली कर रही थी और इसको छिलने के बाद यहाँ पर स्लाइसर से स्लाइस कर रही थी। ये भी थोड़ा मुश्किल ही जा रहा था मेरे लिए, क्योंकि अच्छे से नहीं हो पा रहा था। उसमें एक सेटिंग रहती है, ज़्यादा ऊपर करने से ज़्यादा मोटा हो जा रहा था और ज़्यादा नीचे करने से वो टूट रहे थे आलू के स्लाइसेस। तो कुछ हो नहीं पा रहा था अच्छे से, एक टेक में सब कुछ नहीं हो पा रहा था। बार बार इसको टाइट करना, उसको सेटल करना, उसका जो गैप है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी यार। कुछ बनाओ ना तो ऐसे कुछ होता है, और जब कुछ ना करो तो मस्त स्लाइसेस निकलते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है। तो मैं उसी के साथ डील कर रही थी और दिमाग में बहुत कुछ चल भी रहा था, क्योंकि एक बहुत बड़ी मिस हैपनिंग हो चुकी है परिवार में। तो ये बाद में पता चला जब मैंने ये सारा काम निकाल लिया था। तो दिमाग भी काम नहीं कर रहा था और हाथ में चोट भी लगी थी। स्लाइसर से बहुत ध्यान रख कर ही करना पड़ता है। हाथ पीछे वाली स्किन का छिलका निकल गया था, बहुत जलन हो रही थी। और ये क्या है, अपन को करना ही पड़ता है। सो कैसे भी करके मैंने उसको स्लाइसर से किया, स्लाइसर्स निकाले। ये देखिए, ये जो सेटिंग है ना वो साइड से करना पड़ता है, ज़्यादा ऊपर करने से ऊपर हो जाता है और फिर ऐसे निकालने जाओ तो ये दब भी जाता है, सेटिंग आपकी रहती नहीं है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे थे। बच्चे भी आ रहे थे, देख रहे थे मम्मी अब क्या कर रहे हो। क्या कर सकते हैं। पीछे छोटी बेबी भी अपने वॉकर में आ गई थी कि मम्मी आप ये कैसे कर रहे हो, क्या बना रहे हो, सब पूछ रहे थे उन लोग। तो यहाँ पे मैंने आलू को उबालने के लिए रख दिया है। जब तक ये ट्रांसलूसेंट ना हो जाए तब तक मैं ये करूँगी। तो हमारी जिया नहा के तैयार हो चुकी है और देखो कैसे मुझे देख के मुस्कुरा रही है। और जिया को आ रही है बहुत जोरों की नींद, इसलिए मम्मी आप चिप्स नहीं बनाना, ओनली मेरे को पकड़ के रहना। तो फाइनली हमारी जिया नहा के तैयार हो चुकी है और देखो नहाने के बाद कितनी अच्छी लग रही है। नहाने के बाद हमारी जिया को जोर की नींद आती है, तो वो कभी किसी का नहीं सुनती है, वो सो के ही मानती है। देखो किस तरह से देख रही कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे अपने होठ हिला रही हूँ और कैसे बातें कर रही हूँ। छोटे बच्चों में रहता है एक्सप्लोरिंग। जिया का भैया भी नहा रहा है। जिया का भैया इतना बड़ा हो चुका है कि वो खुद से नहा लेता है ना जियो। ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। देखो जिया, और ये है जिया का, दिख रहा है, झूला। जिया को इसी तरह के झूले में नींद आती है और जिया इसी तरह के झूले में शांत रहती है, इसलिए हमने होममेड हैंडमेड झूला बनाया है ना जी, है ना जी। तो जिया का भैया अभी नहा रहा है और बहुत अच्छे से नहा लेता है, बहुत सेल्फ इंडिपेंडेंट बन चुका है वो। देखो देखो कैसे मुस्कुराती है हमारी जिया। हाँ, कौन है ये, कौन है ये छोटा सा बच्चा।
तो देखिए चिप्स हो रहे हैं और मैं क्या कर रही हूँ, इसको पकड़ी हुई हूँ। तो देखो कैसे नींद आ रही है। मिलते हैं इसको सुलाने के बाद। एक मेकअप लुक करती हूँ, उसे तैयारी वगैरह करती हूँ। बाल बनाने का मौका तो मिलता नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं मेरे बाल कि बाप रे। फेस वॉश मैंने पहले से ही कर लिया है। अब जल्दी से जल्दी मॉइस्चराइज कर लेते हैं। इसमें से कोई भी प्रोडक्ट मैं दिखाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि कोई मेरा प्रमोशन वीडियो है ही नहीं, और सब अच्छे से अच्छा ही मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, आई नो। सो लगाने के बाद मैंने लिया है फाउंडेशन, यू कैन सी। मैं ज़्यादा ना एकदम मेकअप ट्यूटोरियल वाले जो स्टेप बताते हैं, मैं एकदम प्रॉपर वैसा तो कुछ करती नहीं। हाँ, करने का कोशिश तो हर कोई करता है, बट या जो भी मुझे अवेल कुछ इस तरह से किया है। आईब्रो कुछ मेरी बनाई नहीं है मैंने। मैं घर पे ही आईब्रो बनाती हूँ, क्योंकि मुझे दर्द होता है बहुत ज़्यादा। सबको होता है दर्द, बट मैं वो दर्द सहन नहीं करती और मैं जाती हूँ। सो या थोड़ा पास का ना मिरर देखना ही पड़ता है, नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आता। आईब्रो तो यहाँ पे मैं अपने आईब्रो फिल कर रही थी, और मुझे थोड़ा डार्कर रखना बहुत पसंद है। मैं आईब्रो को थोड़ा सा डार्क रखती हूँ। सो उस तरह से मैं अपने दोनों ही आईब्रो को फिल कर रही थी और बता रही थी। और मैं थोड़ा आईब्रो को अपने आई बॉल के आउटर कॉर्नर में भी थोड़ा सा भर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और उसके बाद ही मुझे आईलाइनर लगाना बहुत अच्छा लगता है। तो इससे ना आईलाइनर प्रोमिनेंट और बहुत अच्छा दिखता है, सो मैं हमेशा लगाती हूँ। अब मैं थोड़ा सा चिकबोन पे ये कॉन्टोर कर रही थी। कॉन्टोर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे चीक का जो डिवीज़न जो दिखता है ना स्माइल वगैरह करते वक्त, तो बहुत अलग सा शार्प पर लुक देता है आपको। सो आप कॉन्टोर करा करिए। अगर आपका फेस का शेप भी है तो वो फेस जो है ना कटिंग दिखता है, अच्छी दिखती है। और वही आई शेडो नहीं, जो कॉन्टोर का ही मेरे हाथ में लगा हुआ था, वो थोड़ा सा मैंने आई लिड्स पे लगा लिया। अच्छा लगता है मुझे लगाना। तो इस तरह से मैं कुछ सिंपल जैसा भी रहता है मैं यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह कर लिया। और मेरे पास आई पैलेट है, तो आई पैलेट से ही मैंने एक रेड कलर पिक किया और लगा लिया था। और हाथ में जो भी रहता है वो मैं फोरहेड में और थोड़ा सा ब्लश के जैसा लगा लेती हूँ, और उसको ही मैं आईलिड्स पे फिर से लगा लेती हूँ, तो ताकि सब चीज़ एक जैसी मैचिंग लगे। और ये लास्ट में मैं थोड़ा सा लिप ग्लॉस लगा लेती हूँ। ये मुझे बहुत पसंद है लिप ग्लॉस लगाना। सो या ये मैं हाइलाइटर लिया था मैंने थोड़ा सा फिंगर पे, तो उस तरह से मैं हाइलाइटर लगा रही थी। सो उस तरह से मेरा लुक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ड्रेस है मैंने अजियो से लिया है। अगर आपको लेना होगा तो आप पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। और बहुत अच्छा है, इलास्टिक है और रॉन्स का मटेरियल है, काफ़ी सॉफ्ट क्लॉथ है और फ्लोरल प्रिंट है। सो वेरी नाइस फॉर समर और बहुत कंफर्टेबल है। सो या और कुछ एक्सेसरीज अपन यूज़ कर सकते हैं। लुक पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।